सभी किसान भाइयों को जय किसान। साथियों, आज 29 जनवरी है। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी अपने चर्चा करेंगे सरसों के भाव के ऊपर, नरमा के भाव के ऊपर और थोड़ी चर्चा ग्वार के भाव के ऊपर और थोड़ी सी मूंग और सोयाबीन के भाव के ऊपर। सारे साथी जुड़ जाएं। थैंक यू चीफ कैट जी, और भी साथी जुड़े हो, जितने भी साथी जुड़े हो थैंक यू सो मच। सारे साथी आगे बढ़ा दें वीडियो को ताकि और भाइयों तक पहुंच जाए, थोड़े और लोग जुड़ जाएं, फिर जो है अपने आज इसकी चर्चा जो है उसको चालू करेंगे। साथियों, नरमे पर एक अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव खबर है, और साथी जुड़ जाएं। वैसे तो आप सब तक ये सूचना पहुंच गई होगी क्योंकि सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा रोल है, और मैं उन तमाम भाइयों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं जिन भाइयों ने आज ट्वीट किए, बहुत से ट्वीट किए सरसों को वायदा में शामिल कराने के लिए। हालांकि एक व्यापारी वर्ग है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो रास नहीं आए, अभी उनकी भी मैंने वीडियो देखी थी, उनको रास नहीं आए, वो उनको बड़ी तकलीफ हुई। खैर कोई बात नहीं, हमारा काम है, हमें करना है, हमने किसान हित में काम किया और किसान हित में ही काम करना है। सारे उन भाइयों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं भाई, जिन भाइयों ने ट्वीट किए और समय पर ट्वीट किए। जिन भाइयों ने ट्वीट नहीं किए उनको भी धन्यवाद देता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो कि ये लड़ाई अपने पेट की है, ये हमें खुद लड़नी है। अगर हम लेट हो गए तो फिर दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। एक बार पुनः मैं उन साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन साथियों ने आज ट्वीट किए, और बहुत सारे ट्वीट किए। बड़ा अच्छा लगा देख के कि किसानों के बेटे और किसान जो अब जागरूक हो रहे हैं, और किसान जो अपना खोया हुआ सम्मान है वो जो है वापस पा रहा है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। काफी लोग जुड़ गए हैं, चर्चा करते हैं अपने पहले सरसों के ऊपर। देखिए, सरसों 2 दिन के अंदर 300 रुपए तेज हुई है। जिस दिन सरसों के अंदर एक ब्रेक आया था उस दिन एक डर सा लगा था, सबको ये हो गया था कि सरसों पता नहीं अब यहां से और नीचे ना चली जाए, क्योंकि बड़ा ब्रेक आ गया था। 500 रुपए डाउन हुई थी सरसों 2 दिन के अंदर, अब 2 दिन के अंदर 300 रुपए तेज हुई है। हालांकि मैंने उस दिन भी एक इशारा किया था कि सरसों में अब यही खेल चलेगा, एक दिन में 500 या 2 दिन में 500 डाउन, फिर 5-6 दिन के अंदर 500 तेज, फिर 100 और तेज, फिर 300 डाउन। यानी कि यह सरसों को बाहर निकलवाने का एक तरीका है साथियों, क्योंकि सरसों अब एनसीडेक्स के अंदर तो है नहीं। सरसों के ऊपर शुक्रिया विनोद जी। सरसों के अंदर अब क्या कहानी है कि अभी व्यापारियों का ही खेल है सारा। ये व्यापारी लोग ही जो है अपने हिसाब से सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। इसी चीज का दुख था, इसी चीज की मन में पीड़ा थी, तभी अपने वो ट्विटर एक ट्रेंड चलाया था। डर ये था साथियों कि सरसों, चने, गवार तो गए, कहीं ये ना हो कि आगे आने वाले समय में हमारे नरमे की फसल को भी जो है नुकसान हो जाए। कहीं ऐसा रिवाज ना बन जाए कि जिस भी फसल का रेट तेज होगा उससे संबंधित लोग, उससे संबंधित जो व्यापारी लोग हैं वो सारे खड़े होकर सरकार के पास जाएं, सरकार के पास जाकर गुहार लगाएं और हमारी फसल को जो है वायदा से बाहर कर दिया जाए। देखिए, वायदा के अंदर रहना और फायदा रहना वो भी एक अलग चीज है, लेकिन अगर आज सरसों वायदा के अंदर होती तो यकीन मानिएगा सरसों आज कम से कम 8500 से 9000 रुपए होती। हालांकि अभी हो सकता है कि आगे भाव में थोड़ा बहुत सुधार आ जाए, लेकिन मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, कोई कुछ कहे, कोई कैसे भी कहे कि आवक का प्रेशर नहीं हो सकता, कोई आपको ये बोल दे कि आने वाली सरसों का प्रेशर नहीं है, लेकिन अपन लोग किसान लोग हैं, अपने किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, अपने को इस चीज का पता है कि आवक का प्रेशर क्या होता है और आने वाली फसल का प्रेशर क्या होता है। ये बात अपन लोग भली भांति जानते हैं। अब बाकी तो छोड़िए, आप सोमवार को मंडियों की हालात देख लेना, किसी भी सोमवार को देख लेना, सोमवार को आवक ज्यादा होती है और लगभग मंडियों के अंदर जो है भाव कंट्रोल में रहते हैं या फिर कम रहते हैं। ये तयशुदा बात है, ये तर्कशील बात है, इस बात में कोई शक नहीं है। सरसों में आवक बढ़ी थी, आवक बढ़ते ही भाव डाउन गया। जैसे किसानों ने सरसों रोकी, अब बहुत कम सरसों आ रही है कल और आज में, और जो भाव थे वो ऊपर चले गए। सरसों को बाहर निकलवाने का एक खेल है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अंदर कुछ व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं जो अपने आप को एक मतलब किसान हितैषी का भी चोला पहन के बैठे हैं। अब मेरी आदत है, मैं किसी का नाम या किसी की बुराई नहीं करता, खैर छोड़िए, लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा। सरसों का अच्छा भाव आपको जहां भी मिले, जहां भी आपका मन ठहरे कि हाँ ठीक है, मैंने इतना इंतजार किया, अब मुझे सौदा कर लेना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से साथियों सौदा देखना। मैं हमेशा निवेदन करता हूं आपसे हाथ जोड़ के कि सौदा आपको अपने विवेक से करना है। वीडियो आप चाहे सभी की देखो,
कोई दिक्कत नहीं है, मेरी भी देखो, नहीं देखनी दूसरे किसी की मर्जी देखो, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो जाए। इसलिए पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि सौदा अपने विवेक से करना भाइयों, गौर रखना। सरसों के अंदर थोड़ी बहुत तेजी अब एक बार बननी चालू हुई है, हो सकता है आगे चल के फिर ब्रेक हमें देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर नहीं है। 9,000 के सपने दिखाने वाले लोग भी बैठे हैं यहाँ, 8500 वाले सपने दिखाने वाले भी बैठे हैं, 8200 वाले सपने दिखाने वाले भी बैठे हैं। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, आगे वाली फसल का एक प्रेशर रह सकता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी साथियों। बिल्कुल आप इस चीज के ऊपर गौर रखना, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। सरसों के अंदर अपने असल के अंदर देखिए, सही कहानी तो ये है, अगर सरसों वायदा के अंदर होती, सोया तेल के अंदर तेजी है, सूरजमुखी के तेल के अंदर तेजी है, पाम ऑयल के अंदर रिकॉर्ड मतलब कि एक तेजी है, लेकिन हमारी सरसों के अंदर तेजी नहीं है। इसीलिए बार बार कह रहे थे, इसीलिए बार बार कोशिश कर रहे थे साथियों कि जो है इसको वायदा के अंदर जो है शामिल किया जाए। जिन भी साथियों ने साथ दिया, पुनः उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर, वहां भी आप सारे साथी जरूर जुड़ जाना, क्योंकि दिन में अपने फसलों की अपडेट जो है वो वहीं देते हैं साथियों। सरसों के भाव देख लेते हैं साथियों। भरतपुर के अंदर भाव खुला था आज 7400 रुपए, लेकिन 75 रुपए की आज तेजी देखने को मिली शाम होते होते, 7475 रुपए। जयपुर के अंदर 7700 रुपए, दिल्ली के अंदर 7210 रुपए, कैथल के अंदर 7340, आदमपुर 7030, अलवर 7510, एलनाबाद के अंदर 6501, सलोनी 8300, हिंडौन 7450, निवई 7610, टोंक 7580, गंगापुर सिटी 7340। बीकानेर में आज सुधार नहीं हुआ, आवक भी कम रही बीकानेर के अंदर 6800 रुपए। जोधपुर के अंदर 7460 रुपए, हाकुड़ 7810 रुपए, रायसेनगर 6840 रुपए। हाकुड़ के भाव के अंदर मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 7810 रुपए भाव किसी ने भेजा है, लेकिन थोड़ा सा डाउट लग रहा है। गंगानगर के अंदर 6721 रुपए, सिरसा के अंदर 6800 यानी कि 6870 रुपए, और रावड़ा के अंदर 6670 रुपए साथियों जो है आज सरसों का भाव रहा है। नरमे के ऊपर चर्चा करेंगे, जुड़े रहिएगा, अच्छी खबर है नरमे के अंदर। सब थोड़ी सी चर्चा ग्वार के ऊपर करते हैं। ग्वार में रुख पॉजिटिव है, सकारात्मक रुख है। हो सकता है कि ग्वार के अंदर थोड़ा बहुत टुकड़ों के अंदर हमें तेजी देखने को मिले। आज भी कुछ मंडियों में जो है भाव सुधरे हैं, रोज रोज कुछ मंडियों में भाव सुधरते हैं, कुछ मंडियों के अंदर भाव जो है नीचे चले जाते हैं, लेकिन कोई बड़ी मंदी जो है ग्वार के अंदर दिखाई नहीं दे रही साथियों। ग्वार की कंडीशन ये लग रही है कि तेजी आ सकती है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन पुनः आपसे निवेदन करूंगा, सौदा भाइयों अपने विवेक से करना, इस चीज का ध्यान रखना। ग्वार के भाव देख लेते हैं। रायसेनगर 6150 रुपए, विजयनगर 6170 रुपए, नोहर के अंदर 6040 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 6005 रुपए, आदमपुर 6000 रुपए, सादुल शहर के अंदर 6051 रुपए, कर्णपुर के अंदर 6200 रुपए, गंगानगर के अंदर 6101 रुपए, और रावड़ा के अंदर जो है 6145 रुपए आज जो है ग्वार के भाव रहे हैं। सोयाबीन के अंदर थोड़ी बहुत तेजी बन सकती है, ऐसी उम्मीद लग रही है साथियों कि आने वाले समय के अंदर सोयाबीन के अंदर थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिल सकती है। राजेश जी सुरान साहब मूंग के बारे में पूछ रहे हैं। मूंग के बारे में राजेश जी मैंने इस हफ्ते के शुरू में बोल दिया था कि बड़ी तेजी मूंग के अंदर नहीं है। अब जैसे ही अगला हफ्ता शुरू होगा, सोमवार को आपको जरूर इसके बारे में जानकारी दे देंगे कि मूंग के अंदर आगे कोई जो है तेजी मंदी बन सकती है या नहीं। मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर का लिंक शेयर किया विनोद जी ने, उसके लिए धन्यवाद। सारे साथी वहां भी जुड़ना। अब अपने बात करते हैं नरमे की। देखिए, नरमे के अंदर एक अच्छी खुशखबरी है कि जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, धागा के व्यापारी, एनसीडेक्स, एमसीडेक्स के व्यापारी, उन्होंने वित्त मंत्रालय के साथ एक मीटिंग करनी थी। किस चीज को लेके, सुनने वाली बात है, किस चीज को लेके? जो कांड सरसों के साथ किया वही कांड करने की तैयारी में थे। वायदा से बाहर करो, टैक्स फ्री करो, जो विदेशों से मान लो ये सामान मंगाते हैं उसको टैक्स फ्री करो। ये चीजें करने के लिए एक मीटिंग थी। एक मीटिंग, दो मीटिंगें पहले हो चुकी थी और तीसरी मीटिंग प्रस्तावित थी 31 जनवरी को, इसी महीने की 31 तारीख को। अब होता क्या है, सरकार भी बैकफुट पे है। आप ये मत समझ लेना कि किसानों की एकता के कारण जो है बैकफुट पे है। हमारी एकता जितनी होनी चाहिए उतनी एकता नहीं है, ये एक बड़ी दुखद बात है साथियों। असल के अंदर 5-5 स्टेटों के अंदर चुनाव है। सरकार को यह पता है कि अगर कोई ऐसा फैसला ले लिया, किसानों के हित के खिलाफ कोई फैसला ले लिया, तो उसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। सरकारें ऐसे सोचती हैं
चाहे सरकार किसी की भी हो, अपने को उस बात से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कॉमरेड की हो, किसी की भी हो, अपने को कोई मतलब नहीं, चाहे आम आदमी पार्टी कोई भी हो, सरकारों का यह काम होता है। आप कतई मत सोचना कि यह खतरा टल गया है। हालांकि मुझे इस बात का पता है कि मीटिंग 10 तारीख को भी नहीं होगी। अब इन्होंने आगे पोस्टपोन की है, मीटिंग को आगे बढ़ाया है। इन्होंने ये बोला है कि जो है मीटिंग अब हम लोग जो है 10 फरवरी को करेंगे। एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये सब खेल किया जा रहा है। पहले मीटिंग पहले होनी थी, वहां से पोस्टपोन की, फिर 31 जनवरी को की, 31 से आगे अब 10 फरवरी को कर दी। यानी कि दिमाग में इनके ये बात चल रही है कि किसानों को किसी ना किसी तरीके से एक भयभीत किया जाए, एक भय बना के रखा जाए। ये जो उद्योगपति लोग हैं, इनका काम है कि किसानों के अंदर भय बना के रखा जाए कि पता नहीं 10 तारीख को क्या हो जाएगा, पता नहीं 31 जनवरी को क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नरमा फुल तेजी में है, खल बिनोले का रुख भी पॉजिटिव है। ऐसा कोई भी मामला नहीं लग रहा कि जिससे नरमे का भाव जो है एकदम से कोई बहुत ज्यादा नीचे चला जाए। ब्रेक आ सकता है। सोमवार को बोला था कि वीरवार तक ब्रेक आ सकता है, वीरवार को ब्रेक आया था। आज भी नरमे के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी। हम लोग यही मार खाते हैं। 10,100 10,200 नरमा अब से पहले 3 बार बिक चुका है। अगर आज हम लोग नरमे को तेजी बताएंगे तो वो हमारी गलती है, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि नरमा इस जगह तक पहले पहुंच चुका है। तेजी तब मानेंगे जब नरमा 10,500 या फिर जो है और आगे बढ़े नरमा, तब अपने उसको तेजी बोल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कहानी ये है कि भाव स्टेबल है। लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी मंदी जो है नरमे के अंदर आ जाएगी। एक ब्रेक अगले हफ्ते के अंदर भी आ सकता है। वो कब आएगा शायद मैं सोमवार तक आपको बिल्कुल क्लियर कर पाऊंगा। आज भी मेरी एनसीटेक्स के किसी साथी से बात हुई थी और भी कुछ जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी बात हुई थी। सबका ये मानना था कि नरमे के अंदर तेजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई भी ऐसा जो है अड़ंगा नहीं कि जो अड़ जाए आके। शर्त यही है कि सरकार अडिग रहे, सरकार इस बात पे कायम रहे कि उनको जो है किसानों के हितों के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेना। चुनाव तक तो लेंगे नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है। ये 10 फरवरी वाली मीटिंग है, मेरे को लगता है और आगे चली जाएगी। मान लीजिए 10 को हो गई, मान लीजिए 31 को हो जाती, 31 जनवरी को अगर मान लो हो जाती, तो भी साथियों किसानों के खिलाफ फैसला नहीं आता, क्योंकि चुनाव सर पे खड़े हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक नया खतरा बन गया है। ये किसान कम्युनिटी के लिए, किसानों के लिए एक नया खतरा बन गया है कि किसी भी फसल का रेट तेज हो उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो जाते हैं। खिलाफ खड़े होके ये बोलते हैं कि इसको वायदा से बाहर कर दो, ये तो सटोरियों के धक्के चढ़ गई। यानी कि जिस भी फसल का रेट किसान को अच्छा मिलेगा ये लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। फिर चाहे ग्वार की बात रही हो, चाहे चना की बात रही हो, चाहे सरसों की बात रही हो। और अब जो है ये लोग नरमे के ऊपर इनकी पूरी आंख है, तगड़ी आंख है कि कैसे भी करके नरमे को टैक्स फ्री किया जाए, आयात शुल्क को बिल्कुल खत्म किया जाए और नरमे को जो है वायदा से बाहर किया जाए। तो हम लोगों को कम से कम, देखिए मैंने कल भी बोला था, वोट कहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप जनतंत्र के अंदर हो, आप कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात हमारी किसानी की आए उस समय हमें एक होना चाहिए साथियों। बहुत सालों से ये कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जब भी जरूरत पड़ेगी आप लोग सारे खड़े होंगे। क्योंकि अगर हम लोग आज नहीं बोलेंगे तो देश के अंदर दोहरी नीतियां चलेंगी। उद्योगपतियों का कर्जा होता है, किसी उद्योगपति ने कर्जा ले लिया, उसका कर्जा राइट ऑफ हो जाता है, उसको बट्टे में डाल देते हैं, मतलब कि कहानी खत्म। किसान, मैं राजस्थान की बात करूं, यकीन मानिए आज मेरे पास 10 किसानों के फोन आए, 10 किसानों के कि हमारे जमीन के लिए कुर्की के नोटिस निकल रहे हैं राजस्थान के अंदर। सरकार किसकी है? कांग्रेस की, जो अपने आप को बड़ा किसान हितैषी बताते हैं और 1 2 3 4 5 6 10 तक जो है गिनती करके कर्जा माफी की बातें करते हैं। लेकिन सीएम साहब ये कह रहे हैं कि हमारे आदेश हैं, हम लोग कुर्की नहीं करेंगे, लेकिन बैंकों वाले चोरी छिपे जो है कुर्की कर रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, हालांकि अपना आज ये मुद्दा नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान कम्युनिटी को एक होना पड़ेगा, नहीं तो ये उद्योगपति लोग अपना प्रेशर बना के सरकारों के ऊपर हमें लूटते रहेंगे। किसी भी फसल का जो है भाव हम लोग पूरा नहीं ले पाएंगे।
हम लोगों को इसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी साथियों, और इसके लिए हमें जो है तैयार रहना पड़ेगा। नरमे के आज भाव देख लेते हैं साथियों। पद्मपुर के अंदर 10,150 रुपए, केसरी सिंहपुर के अंदर 10,100 रुपए, गोलूवाड़ा 10,180 रुपए, सिरसा 9,960 रुपए, हनुमानगढ़ 10,030 रुपए, आदमपुर 9,900 रुपए, एलनाबाद 9,800 रुपए, सूरतगढ़ 10,060 रुपए, अबोहर के अंदर 9,800 रुपए, गंगानगर के अंदर 10,000 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 10,200 रुपए, यहाँ अच्छा भाव रहा आज। संगरिया के अंदर 10,018 रुपए, रावतसर 9,980 रुपए, पीलीबंगा 10,080 रुपए, रायसी नगर के अंदर 9,850 रुपए, और विजयनगर के अंदर भी नरमा 10,000 बिक गया। बड़े बधाई के पात्र हैं जो विजयनगर के व्यापारी भाई हैं। पद्मपुर के अंदर 10,150 रुपए, फतेहाबाद के अंदर 9500 रुपए, गिद्धड़वाहा 9,905 रुपए, रावासर के अंदर 9,980 रुपए, और रावड़ा के अंदर जो है 9,905 रुपए साथियों आज नरमा बिका है। तो जैसे ही कल भाव मिलेंगे, कोई कल और अच्छी, कल हालांकि रविवार है, कल सारी मंडियां बंद रहेंगी। कोशिश करेंगे कि सरसों के ऊपर एक जो है एक चर्चा कल करने की कोशिश करेंगे अगर समय मिला तो। हालांकि थोड़ा कल शेड्यूल तो बिजी है, फिर भी शाम को कोशिश करेंगे कि सरसों के ऊपर अपने एक चर्चा साथियों करेंगे। नरमे के आने वाले दिनों में भाव कैसे रह सकते हैं उसके ऊपर भी अपने एक चर्चा करेंगे। अगर सही और सटीक कोई रिपोर्ट मिली तो जरूर साथियों आपसे कल मिलूंगा, नहीं तो फिर सोमवार को जैसे मंडियों के भाव मिलेंगे तो आपके साथ पुनः रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।